आज का जो ब्लॉग हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टुडे ब्लॉग। तो जो आज का ब्लॉग है वो होने वाला है राखी स्पेशल। तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। एंड अभी हम लोग हो गए रेडी रक्षाबंधन के लिए। सबसे पहले परी और बानी बांधेंगी लड्डू गोपाल जी को राखी, उसके बाद बांधेगी दोनों सिस्टर एक दूसरे को राखी, और फिर हम लोग जाएंगे परी और बानी की नानी के घर पे। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, मैं भी तैयार हूँ, बानी भी तैयार है और परी भी तैयार है। तो ये रही बानी, बोतल तो रख दो। और ये रही इधर परी। परी से हैप्पी रक्षाबंधन। की राखी की थाली तैयार हो चुकी है और यहाँ पे कुछ स्वीट्स एंड फ्रूट्स रेडी करके हमने रखे हुए हैं। बस अभी बर्थ एज यूजल फ़ोन कॉल पे ही हैं अभी, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे कि ऑफिस की कॉल चल रही है। रक्षाबंधन की थाली मैंने तैयार कर दी है। परी और वानी दोनों राखी बांधेंगी सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को। तो वैसे तो कहा जा रहा है कि मुहूर्त 1:30 बजे से है, लेकिन भगवान कृष्ण तो साक्षात भगवान हैं, उनके लिए क्या ही मुहूर्त और क्या ही शुभ और अशुभ, या फिर क्या ही ग्रह और नक्षत्र। तो हमने तो यहाँ पे सुबह ही भगवान जी को राखी बांध दी थी। तो बच्चों ने नहा धो लिया था, रेडी हो गए थे। उसके बाद अभी टाइम करीब 10:30 बज रहे हैं और इन्होंने अपनी अपनी पसंद की जो राखी भगवान जी के लिए ली थी लड्डू गोपाल जी के लिए, उनको बांध दी है। और वानी ने यहाँ पे क्या किया, राखी सबसे पहले बांध दी गणपति बप्पा को। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी काम है उसकी शुभ शुरुआत हमेशा बप्पा से ही होती है, तो अगर उनको भी बांध दी है तो कोई बात नहीं। फिर उसने लड्डू गोपाल जी को भी राखी बांध दी थी। रक्षा बंधन लड्डू गोपाल जी जय कर दो दोनों। तो बानी के आने के बाद से ना परी हमेशा राखी सबसे पहले बानी को ही बांधती है और बानी परी को बांधती है, मतलब लड्डू गोपाल जी को बांधने के बाद। तो कभी ये फील भी नहीं हुआ ना इनको और ना ही हमें कि हाँ बेटा होता तो शायद इनके लिए एक भाई होता। तो ये सब तो एक दिमाग की सोच है और समझ है। लोग कहते हैं कई बार कि हाँ बेटा होता तो शायद परिवार आपका पूरा हो जाता। तो मेरी अगर बेटियां हैं तो उनको भी मैं वही परवरिश देती जो बेटों को देती, बेटे होते तो बेटों को जो परवरिश देती वही बेटियों को देती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की बात है। ना तो इसमें लोगों की सिंपैथी हमें चाहिए होती है और ना ही ये कि बेटा है जब बेटे की कमी है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ फील होता ही नहीं है और ना ही कभी हुआ है। तो किसी की सिंपैथी की भी नीड नहीं है। बच्चों के दोनों के साथ हम भी खुश हैं और बच्चे भी दोनों आपस में खुश रहते हैं। तो बस यहाँ पे हमने बड़े प्यार से अपना दोनों बच्चों ने मिलके रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया है। उसके बाद मेरी जो नंदे हैं वो आने वाली हैं दोपहर के बाद, यानी कि 1:30 बजे का मुहूर्त है उसके बाद। तो वो राखी तब बांधेंगी, इसलिए तब तक मैं अपने मायके में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वहाँ पे सेलिब्रेट करके आ जाऊँगी। फिर शाम के टाइम पे मैं अपनी नंदों के साथ यहाँ पे उनसे मेरे हस्बैंड और मैं राखी बंधवा लेंगे। और रक्षाबंधन के साथ ही ना जो त्यौहार है उनकी शुरुआत भी हो जाती है। अभी आज रक्षाबंधन है, नेक्स्ट मंडे जन्माष्टमी है, फिर नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो गणपति बप्पा भी आएंगे और फिर कुछ टाइम बाद दिवाली भी आ जाएगी। तो ये वाला जो एक इन्वायरमेंट होता है ना, सच में बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है और बहुत खुशनुमा सा माहौल लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस इन्होंने एक दूसरे को राखी भी बांध दी है। हस्बैंड थोड़ा सा भी फ़ोन कॉल में बिज़ी थे और बीच में फ़ोन वगैरह भी वो बीच में वही पकड़ रहे थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे वो बीच में नहीं दिखे। तो अभी परी और वानी ने एक दूसरे को राखी बांध दी है और लड्डू गोपाल जी को भी बांध दी है। बस अब हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। सो चलते हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके और यहाँ पे भी सबसे पहले आके हमने वही अपने चाय वगैरह पी है और फिर राखी वगैरह हमने जो बांधनी थी वो सब हमने स्टार्ट कर दिया। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर हैं और साथ में सबसे बड़ी वाली सिस्टर हैं, जो एक और सिस्टर हैं 2nd नंबर वाली हैं, वो अपने गई हुई हैं हिमाचल। और यहाँ पे कुछ जो पहले मतलब रौनक लगती थी इस पर थोड़ी सी कम थी, क्योंकि सिस्टर की बेटियाँ भी होती थी, वो अब चली गई हैं कनाडा।
तो इस बार हम 3 सिस्टर ही थे, फिर भी खूब मस्ती किया बच्चों ने। परी और बानी के कज़न्स थे, इन सबको इन्होंने राखी बांधी है, एक दूसरे से गिफ्ट्स भी लिए हैं। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल थी ना जो पूरी गिफ्ट से ही भरी हुई थी, मतलब मेरे ब्रदर ने सबके गिफ्ट अच्छे से पैक करके रखे हुए थे और बानी को गिफ्ट मिल रहा था तो वो बड़ी खुश सी हो रही थी। और मैंने भी अपने ब्रदर को राखी बांधी और आज मेरी भाभी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको फीवर भी हो रहा था। तो यहाँ पे भी अच्छे से हमने अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। तो बस इस तरह से हमने अपना रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब ये ब्लॉग मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ वेडनेसडे की मॉर्निंग से। एक्चुअली राखी के नेक्स्ट डेट यानी कि ट्यूसडे को मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरे को इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था ना, उसकी वजह से मेरी एक आइज़ में भी पेन हो रहा था और सर में ना बहुत ज़्यादा हैवीनेस सी फील हो रही थी। तो बिल्कुल भी कैमरा मतलब फ़ोन पकड़ने का मूड ही नहीं हुआ, तो उस दिन कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया। और आज है वेडनेसडे, तो आज मैंने आगे ये राखी वाला जो ब्लॉग था ना उससे आगे ही कंटिन्यू किया है। तो मॉर्निंग का भी टाइम है, इस टाइम पे दोनों सिस्टर चली गई हैं स्कूल और टाइम अभी करीब 8:30 हो रहे होंगे। तो हस्बैंड कॉफ़ी जाना है तो उसी की तैयारी करने के लिए मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैंने घिया कट कर लिया था हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए और बस उसको फ्राई कर दूँगी। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तड़का रख दिया था, उसमें प्याज और टमाटर भी ऐड कर दिए थे, साथ में नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर ये सब भी ऐड कर दिया था। और आज ना मैं तड़के में हींग डालना भूल गई थी, तो हींग फिर मैंने बाद में ही डाली है सब्जी मतलब घिया डालने के बाद। और इतनी तेज़ धूप निकली हुई है आज बाहर, तो मेरी किचन में एकदम डायरेक्ट सीधा सनलाइट पड़ती है, तो उसकी वजह से फिर फ़ोन की सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एकदम डायरेक्ट लाइट पड़ती है ना, वहाँ पे वीडियो क्लियर नहीं आ पाता, थोड़ा सा अंधेरा सा आ जाता है। तो बस वही फ़ोन पे इधर उधर करके सेट कर रही थी कि यहाँ पे वो अच्छे से सेट हो जाए और थोड़ा क्लियर दिखे, वहाँ पे उसको लगा दूँ। तो ट्राइपॉड को सेट कर दिया है मैंने और यहाँ पे सब्जी भी फ्राई कर दी है और साथ में आटा छान लिया था, आटा भी लगा लूँगी। सब्जी भी बन गई है, बस अब मुझे रोटी बनानी है, तो यहाँ पे मैं रोटी बना लूँगी। और बस रोटी बना के मैंने गरम गरम प्लेट हस्बैंड की ब्रेकफास्ट की लगा दी थी, उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया और साथ में उनका लंच बॉक्स भी मैंने पैक करके दे दिया था। और अब ये रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। तो वही है, फ़ोन कॉल तो भरत की मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाती हैं और आज ना भरत जाने वाले हैं बाइक से, मेट्रो से नहीं जाएंगे, तो हेलमेट इसीलिए आज उन्होंने निकाला था। तो बस यहाँ पे भरत निकल गए ऑफिस के लिए। और चाहे हस्बैंड हो या फिर बच्चे, जितना मर्जी मैं बोल दूँ ना, ये बिल्कुल भी नहीं ना तो सुनते हैं ना ही सुधरते हैं। गीला टॉवल वहीं सोफे पे छोड़ दिया है और जो कपड़े भी चेंज किए हैं वो टेबल पे हैं, पॉलिश ब्रश भी वहीं छोड़ दिया और बच्चों का भी सेम। कुछ बुक्स यहाँ सोफे पे पड़ी हुई हैं और कुछ डाइनिंग टेबल पे रखी हुई हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने जो गीले टॉवल हैं उनको धूप में सुखाने के लिए डाल दिया था और अपने लिए आज ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स कट किए हैं, क्योंकि मेरा ना तो रोटी खाने का मन हो रहा है और ना ही चाय पीने का, इसलिए मैंने अपने लिए फ्रूट्स कट कर लिए थे। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह का ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद अब पूरे घर को अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करूँगी। तो सबसे पहले क्लीनिंग मैं हमेशा किचन से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि घर का जो एरिया सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में फैलता है ना, मुझे जो लगता है वो है किचन। क्योंकि सुबह इतनी जल्दबाजी होती है, सबके टिफ़िन पैक होते हैं, ब्रेकफास्ट बनता है, लंच बॉक्स बनता है, तो फिर किचन बहुत फैल जाती है। और साथ में ये वाला जो मेरा कैबिनेट है, काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया था, तो आज इसको भी साफ़ करूँगी। और ऊपर वाला जो कैबिनेट है उसके ना लॉक टूट गया है, तो इस छुट्टी में तो हमें टाइम नहीं लगा, बट खैर अब जो संडे आएगा उसमें इसके लॉक लगा लेंगे, इसको ठीक करवा लेंगे। और फिर मैंने जो कैबिनेट है नीचे वाला, इसका सारा सामान जो ऊपर रखा हुआ था उसको अच्छे से क्लीन किया है एंड फिर वापस से उसको उसी के स्पेस पे ऑर्गेनाइज कर दिया था और इस कैबिनेट को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। काउंटर टॉप और हॉब को मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, बट होता है ना लास्ट में एक हम लोग ड्राई क्लॉथ से अच्छे से पूरे काउंटर टॉप और हॉब को वाइप कर देते हैं, तो मैंने वो सब कर दिया है। और किचन मेरा यहाँ पे जो क्लीन करने का रूटीन होता है ना, पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है और बर्तन वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिए थे। और आज ना मैंने बालों में मतलब रात को हेयर ऑयलिंग की थी, क्योंकि मेरे को हेडेक हो रहा था, तो मैंने हस्बैंड से ही हेयर ऑयलिंग करवाई थी ताकि मुझे थोड़ा सा आराम मिले। क्योंकि खुद से जब आप हेयर मसाज करते हो ना तो इतने अच्छे से नहीं हो पाती है, तो फिर मैंने हस्बैंड से ही हेयर मसाज करवाया था और अच्छे से चंपी की थी मतलब, तो मेरे को हेयर
हेयर वॉश भी करना है। और अभी मैं जो डाइनिंग एरिया इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ऊपर जो भी सामान बच्चों ने फैला रखा था वो सब मैंने सेट करके रख दिया है, और अभी इसको एक गीला वाला क्लॉथ है उससे अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद जो लिविंग एरिया है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। तो वही है जो एक हैबिट है क्लीनिंग की डेली की, और ये डेली का एक रूटीन है जो मुश्किल से मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं पूरे घर को अच्छे से क्लीन करने के लिए, तो वो मैं कर देती हूँ। तो हम होम मेकर्स में ज़्यादातर एक जो हैबिट होती है वो चाहे फेस्टिवल हो या फिर आपका नॉर्मल डेज हो, आपके जो घर के बाकी के काम होते हैं उनके साथ अपने पूरे घर को अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करना ना, वो हम अच्छे से मतलब मैनेज कर लेते हैं। तो जो एक डेली की क्लीनिंग, ये नहीं कि डेली की डेली डीप क्लीनिंग होती है, बट एक होता है ना अच्छे से पूरे घर को थोड़ा सा डस्ट फ्री करना। आपका जो डाइनिंग एरिया है उसमें सोफ़ा वगैरह है, कोई भी अगर आएगा तो वहीं पे आएगा, इसलिए उसको थोड़ा सा डस्ट फ्री करना होता है। डाइनिंग एरिया आप डेली वहाँ पे खाना खाते हो, टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पे भी, तो उसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको क्लीन कर दिया। एंड साथ में अपना बेडरूम है, वहाँ की बेडशीट वगैरह अच्छे से चेंज कर दी। एंड आपके जो प्लांट हैं रियल हैं उनमें पानी वगैरह लगा दिया, जो आर्टिफिशियल है उनको अच्छे से साफ़ कर दिया। तो ये वाली क्लीनिंग होती है जो डेली की डेली करनी होती है। सो वो सब मैंने कर दी। और ये नहीं है कि एक मजबूरी में कर रहे हैं या फिर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जब तक आप अच्छे से अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। उसके बाद मैं बेडरूम में आ गई थी। यहाँ की मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है। तो ये बेडशीट अभी 2 से 3 दिन हो गए हैं मुझे बिछाए हुए। सो आज इसको मैं हटा के चेंज करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे कल ही चेंज करनी थी, बट कल मैंने कुछ भी क्लीनिंग का काम नहीं किया है। और जब कभी होता है कि आज तबीयत ठीक नहीं, अच्छा फील नहीं हो रहा, तो फिर मैं छोड़ भी देती हूँ। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि करना है तो करना ही है। सो अब जो बेड है इसको भी थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इस पर भी ना डस्ट आ ही जाती है डेली की डेली। मतलब फर्नीचर है, इनका कलर भी ऐसा है, तो इस पर अगर हल्की सी भी डस्ट आती है ना तो एकदम से साफ़ क्लियर दिखती है। तो बस फिर मैंने इसको पूरे जो मैट्रेस है इनको भी ब्रश से ही साफ़ कर दिया था। और अब उसके बाद फिर बानी का स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो मैं बानी को स्कूल से पिक करने चली गई थी। और यहाँ पे बस मैंने बानी को स्कूल से पिक किया है। और स्कूल से आने के बाद जो बानी के फेस पे खुशी होती है ना, स्कूल से वापस जब बच्चे घर आते हैं, तो वो देख ही सकते हैं कितनी मस्ती के मूड में ये होती है। और गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई होप आप सभी का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है बहुत अच्छे से गया होगा, बहुत अच्छे से सभी ने सेलिब्रेट किया होगा। तो आज हो गया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ट्यूसडे को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तभी ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, मतलब मन ही नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा मुझे हेडेक हो रहा था। तो मेरे को वो ये मेडिसिन लेनी पड़ी। उसके बाद जाके मेरे को शाम को जाके थोड़ा सा बेटर फील होने लगा था। और अभी मैं वानी को स्कूल से लेकर आई हूँ। उसकी यूनिफॉर्म वगैरह मैंने चेंज कर दिया और उसको फ्रूट्स कट करके दे दिया है मैंने भी उसको पियर, और साथ में दिया उसको मौसमी काट के। तो वो फ्रूट्स खा रही है, साथ में दिख रही है टीवी। और मैंने भी चेंज वेंज कर लिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मतलब सूट वगैरह पहन के तो स्वेटिंग सी हो जाती है। थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, बारिश तो हो रही है लेकिन उसके साथ साथ जो ह्यूमिडिटी हो रही है ना, बहुत गर्मी है। तो चेंज वेंज किया है मैंने। और अब करनी है मुझे लंच की तैयारी। लंच में बनाऊंगी सिंपल सा न्यूट्री पुलाव, क्योंकि ना मुझे बहुत सारे कपड़े हैं जो कि फ़ोल्ड करने हैं। राखी वाले दिन मैंने कुछ कपड़े धोए थे, वो फ़ोल्ड नहीं किए हैं। और नेक्स्ट दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने शाम को, तो उस दिन मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई। उसके बाद फिर मैंने आज मॉर्निंग में भी कुछ कपड़े वॉश किए हैं, जैसे जो हमने फेस्टिवल वगैरह में पहने थे वो सब मैंने वॉश करके रख दिए हैं। और आज धूप अच्छी खिली हुई है तो कपड़े सूख भी गए थे, तो वो सब मुझे फ़ोल्ड करने हैं। उससे पहले लंच बनाने की तैयारी थोड़ी सी कर दूँगी। न्यूट्री भिगो के रख दूँगी, साथ में राइस हैं वो भिगो के रख दूँगी। तब तक फिर मैं अपना जो कपड़े हैं फ़ोल्ड करने वाले वो सब फ़ोल्ड कर लूँगी। तो बस अब फटाफट से लंच की तैयारी कर देती हूँ। न्यूट्रीला पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे ना मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं, इनको भिगो के रख दूँगी। वॉश में उसी टाइम करूँगी जब तड़का लगाऊँगी। और साथ में सोया चंक यानी कि न्यूट्रीला ये भी भिगो के रख दूँगी। और वानी स्कूल से आ जाती है ना, तो वो टीवी चला देती है, फिर टीवी का साउंड काफ़ी तेज़ होता है, तो वीडियो में बीच में इसका टीवी का साउंड भी आ रहा होगा। सो यहाँ पर बस इनको मैंने भिगो के रख दिया है। 15 से 20 मिनट के लिए इनको मैं भीगने दूँगी अभी।
कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे मेरे फोल्ड करने वाले, तो कुछ यहाँ पे सोफ़ा पे रखे हुए दिख रहे होंगे पीछे, और कुछ यहाँ बेड पे रखे हुए हैं, और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो भी सूखे ही नहीं हैं, तो वो मैंने बाहर सुखाने के लिए भी, जो मॉर्निंग में धोए थे ना, वो भी तार पे ही रहने दी, उनको भी नहीं उठाया है। और इनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, और बानी यहाँ पे जिद कर रही कपड़े चेंज करने हैं। एक्चुअली ना उसको राखी पे उसकी मौसी से 3 से 4 पेयर ड्रेस मिली थी, राखी गिफ्ट। तो उसमें से एक टी शर्ट उसने जो भी पहन रखी है ना वो है, और दूसरा भी उसको पहननी है फ्रॉक, बट वो मैंने वॉश की थी तो वो सूखी नहीं है, हल्की सी गीली है, उसको पहनने की जिद कर रही है। तो मैं उसको वही कह रही थी कि उसको थोड़ा सा भी सूखने दो, फिर मैं आपको पहना दूँगी। बट वही ना, बच्चे जब जिद पे आ जाते हैं तो सुनते भी नहीं हैं। फिर बस किसी तरह से इसको मैंने भी मना करा है कि थोड़ी देर रुक जाओ, फिर चेंज कर दूँगी। और यहाँ पे जो भी कपड़े हैं इनको फ़ोल्ड कर दूँगी। तो इसमें से जो आयरन होने वाले कपड़े होते हैं उनको तो थोड़ा सा रफली ही मैं फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि उनको आयरन करना ही होता है। जैसे कि हस्बैंड की शर्ट होगी, उनकी पैंट होगी, और बाकी के कपड़े हैं उन सबको फ़ोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे कितने सारे कपड़े थे, मेरे को काफ़ी टाइम लग गया इनको फ़ोल्ड करने में। और भैया जब तक बेड पे पड़े हुए थे कितने गंदे से लग रहे थे, ऐसे फैले हुए, मतलब पूरा मैस फैला हुआ ना, गंदा लग रहा था बेड पे। और अच्छे से मैंने इनको फ़ोल्ड कर दिया है, तो बेड कितना क्लीन देखने में भी अच्छा लग रहा है। और एक तो बर्डन सा लगता है ना माइंड में कि नहीं ये काम करना, और अब तक किया नहीं है, उससे मैं यहाँ पे फ्री हो गई थी। तो बस कपड़े वगैरह मैंने सब फ़ोल्ड कर दिए और इनको लगा दिया है मैंने अलमीरा में। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे लंच बनाना है। तो यहाँ पे मैंने लंच बनाने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब चॉप करके रख दिया है। और जो सोया चंक मैंने यहाँ पे सोक करके रखे थे ना, ये बहुत बड़े हैं साइज़ में, तो इनको 2-2 पीसीज में मैं कट कर लूँगी। और ये वाले जो सोया चंक हैं ना, इतने कुछ खास नहीं है। अब हस्बैंड लेकर आ गए हैं, तो फिर ऊपर से उन्होंने डिब्बा खोल भी दिया था, तो फिर हमने इनको अब इस्तेमाल कर लिया। अदरवाइज़ मेरे को दूसरे वाले जो लाते हैं दूसरी कंपनी के, वो अच्छे लगते हैं। और जो मैंने चावल सोक किए थे, उनका जो पानी है वो मैंने मनी प्लांट में ही डाल दिया है, क्योंकि जो चावल का पानी होता है ना, जो हम भिगो के रखते हैं धोने के लिए चावल, वो पानी जो होता है ना, वो प्लांट्स के लिए खाद का काम करता है, तो वो उनके लिए अच्छा होता है। तो वो पानी हमेशा मैं जो मनी प्लांट वगैरह मेरे लगे हुए हैं इनमें ही डाल देती हूँ। और साथ में यहाँ पे मैंने चावल है, इनको भी फ्राई कर दिया था। और बस अब प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी, एक स्टीम आएगी और लंच बन के रेडी हो जाएगा। तो आज का लंच बन चुका है, और आज का लंच बहुत सिंपल सा था हमारा, पुलाव एंड दही की। धूप अगरबत्ती मैंने कर ली है अभी, और टाइम भी बजने वाले हैं 7। और मंदिर में आज आपको दिख रही होगी साईं बाबा जी की मूर्ति। एक्चुअली ना हस्बैंड के ऑफिस से उनके कुलीग गए थे शिरडी, तो वहाँ से वो लाए हैं साईं बाबा की मूर्ति और साथ में प्रसाद। तो मैंने मूर्ति फिर मंदिर में ही रख दी थी, और साथ में पूजा भी कर ली है। और अभी ना शाम हो गई है और मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, अपने लिए शाम की चाय बनाऊंगी। और साथ में इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो का थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक, एंड साथ में चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। आपसे मिलूंगी फिर एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।